करवा चौथ की रात चांद की चोरी। मधुपुर गांव में चांदनी अपने पिताजी के साथ रहती थी। जब चांदनी बहुत छोटी थी तो उसकी माँ की एक बीमारी से मृत्यु हो गई थी और उसके पिताजी अकेले पड़ गए थे। चांदनी बहुत ही मंदबुद्धि थी। सभी गांव वाले उसका मजाक उड़ाया करते थे। चांदनी की इस आदत से उसके पिताजी बहुत परेशान हुआ करते थे। एक सुबह चांदनी बेटा, बाजार जाकर मेरे लिए दवाइयाँ ले आओ। मेरी तबीयत बहुत खराब है। और हाँ, ध्यान से वापस आना, कहीं गिरा मत देना। चांदनी बाजार जाकर दवाइयाँ खरीद लेती है, लेकिन रास्ते में धूप बहुत हो रही थी। तभी उसे एक रिक्शा वाला मिला जो कि घर के लिए राशन ले जा रहा था। उसने रिक्शे वाले से घर तक छोड़ने के लिए कहा। हाँ ठीक है, लेकिन पीछे मेरे घर का राशन रखा है, जरा संभाल कर बैठना। फिर चांदनी रिक्शे में बैठ जाती है। ये रास्ता इतना उबड़ खाबड़ है, कहीं दवाई गिर के फूट ना जाए। क्यों ना मैं इसे राशन के थैले में ही रख दूं? बाबा ने कहा था संभाल कर लेके आना। चांदनी दवाइयों को राशन के पैकेट में रख देती है। फिर चांदनी अपने घर पहुंच गई। अरे बेटा, तुम आ गई, लाओ दो दवाइयाँ। लेकिन पिताजी, दवाइयाँ तो रिक्शे में ही रह गईं। ऐसे कैसे रह गई? फिर चांदनी ने पिताजी को सारी बातें बताते हुए कहा। आपने ही कहा था दवाई संभाल के लाना, इसमें मेरी क्या गलती है? हे भगवान, इसे सद्बुद्धि कब दोगे? इसकी माँ तो बहुत समझदार थी, उसका बस चलता तो आसमान से चांद तारे ही तोड़ कर ले आती। पिताजी, आप मुझे तो बस बेवकूफ ही समझा कीजिए। और रही बात चांद तारे तोड़ने की, तो देखिएगा एक दिन मैं भी चांद तारे तोड़ कर लाऊंगी। इतना बोलकर गुस्से से चांदनी वहां से चली जाती है। हे भगवान, देखो इस पगलेट को। मैंने चांद तोड़ने की बात कही तो सच में चांद तोड़ने चली गई। भगवान इस लड़की को सद्बुद्धि दे थोड़ी। चांदनी बागीचे में जाकर एक पेड़ की छांव में बैठ गई। सब मुझे बेवकूफ समझते हैं, इन्हें नहीं पता मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ। अब तो चांद ला के दिखाना ही पड़ेगा। अब चांदनी दिन रात आसमान से चांद तोड़ के लाने की तरकीब सोचने लगी। चांद तो बहुत ऊंचा है, वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे सीढ़ी बनानी पड़ेगी। देखते ही देखते महीने और फिर साल गुजर गए। अब चांदनी 18 साल की हो चुकी थी और इन कुछ सालों में चांदनी ने सीढ़ियों का बहुत बड़ा जीना बनाया जो कि सीधे आसमान तक जाता था। इतनी बड़ी सीढ़ियों के जीने को देखकर गांव वाले बोले। अरे, ये लड़की पागल तो नहीं हो गई? इतनी बड़ी और सयानी हो गई है, फिर भी इसके पास दिमाग नहीं आया। चांद तक जाने की सीढ़ियां बनाई हैं। उसी गांव में रवि अपनी बीवी रानी के साथ रहता था। एक दिन रानी गुस्से से बोली, अजी मुझे कुछ नहीं सुनना। शादी से पहले बहुत बड़े बड़े वादे किया करते थे, चांद तारे तोड़कर ला दूंगा। अब कहाँ गए तुम्हारे वो सारे वादे? अरे रानी, वो तो हर लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे ही बोल बोल कर पटाता है। अच्छा, ऐसा? वो सब झूठ था। मुझे करवा चौथ पर चांद मेरे हाथों में चाहिए। अरे, मुझे क्या पता था कि ये बेवकूफ प्यार मोहब्बत की बातों को सच मान जाएगी। अब मैं चांद तारे कहाँ से तोड़ के लाऊं? परेशान रवि घर से बड़बड़ाता हुआ निकला। तभी उसे चांदनी का जीना दिखाई देता है। उसके दिमाग में एक तरकीब आई और वो चांदनी के घर के बाहर ही छुप गया। रात होते ही चांदनी के सो जाने के बाद वह जीने पर चढ़ने लगा। सैकड़ों सीढ़ियों के बाद रवि आसमान में पहुंच गया। बाप रे बाप, कितनी गहराई है नीचे। अरे बाप रे बाप। कुछ ही देर में सीढ़ियां चढ़ते हुए रवि चांद पर पहुंच गया और फिर चांद को अपने पास देखते ही बोलने लगा। आखिर मैं चांद पर पहुंच ही गया। फिर वह चांद को आसमान से लेकर जमीन पर आ गया और चुपचाप अपने घर की एक कोठरी में छुपाकर रख दिया। और अगली रात को जब चांद नहीं निकला तो सब हैरान परेशान हो गए। अरे, आज रात चांद क्यों नहीं निकला? कैसी वीरान रात लग रही है बिना चांद के। भाई, आज इतने बादल छाए हैं आसमान में, उन्हीं में छुप गया होगा चांद कहीं। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। फिर करवा चौथ का दिन आया। सारी औरतें तैयार होकर चांद निकलने का वेट कर रही थी। ओहो, ये चांद कब निकलेगा? कितनी भूख लग रही है। लगता है रोज की तरह आज भी चांद नहीं निकलेगा। ओह चांद, निकल जाओ वरना हम क्या करेंगे? उधर रानी ने घर में तांडव मचा रखा था। हे चांद, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। मैं आज भूखी रह जाऊंगी, लेकिन चांद जब तक नहीं मिला मैं कुछ नहीं खाऊंगी। मुझे चांद चाहिए। अरे भाग्यवान, धीरे बोलो धीरे, मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। चलो आंखें बंद करो। वह रानी को आंख बंद करवाकर कोठरी में ले गया। चलो अब खोलो अपनी आंखें।
रानी ने अपनी आंखें खोली तो चांद को अपने सामने देख खुशी से नाचने लगी। अरे वाह, आप तो सचमुच मेरे लिए चांद की चोरी कर लाए। क्या आप सचमुच मुझसे इतना प्यार करते हो? हाँ हाँ, पर तुम ये बात किसी से बताना नहीं, वरना गांव वाले तो मेरा दीवाना ही निकाल देंगे और तू विधवा ही हो जाएगी। इधर रानी साक्षात चांद के दर्शन कर अपना व्रत खोलती है और उधर गांव वाले अभी भी चांद का इंतजार ही कर रहे थे। वैसे क्या बात है, चांद अभी तक क्यों नहीं निकला? करवा चौथ के साथ साथ तो पूर्णिमा भी है और बादल इतने दिन नहीं छाए रह सकते। गांव वालों, मुझे लगता है कि वो पागल चांदनी ने ही चांद की चोरी की है। उसने चांद को चुराने के लिए जीना बनाया था। क्या, चांद की चोरी? हाँ भाइयों, चांदनी ने ही चांद की चोरी की है। वो इतने दिनों से चांद पे जाने के लिए जीना बना रही थी और हम सबको मजाक लग रहा था। जरूर उसी ने चांद चुराया है। चलो हम सब उसके घर चलते हैं उसे सबक सिखाने के लिए। फिर सारे गांव वाले मिलकर चांदनी के घर पहुंचे। अरे ओ नासपीटी चांदनी, तूने तो सचमुच ही चांद चुरा लिया। गांव की सारी औरतें भूखी प्यासी बैठी चांद निकलने का इंतजार कर रही हैं। आ गई चोरनी। पर मैंने चांद नहीं चुराया। मैं चांद की चोरी करती उससे पहले ही चांद निकलना बंद हो गया। फिर सारी औरतें चांदनी को भला बुरा सुनाकर वहां से चली जाती हैं। अब बस बहुत हुआ, चांद भी कोई चुराने की चीज है? पूरे संसार में अंधेरा हुआ पड़ा है, औरतें व्रत खोलने के लिए बैठी हुई हैं। चल अब दूर हो जा मेरी नजरों से, तूने मेरी नाक कटवा दी। फिर चांदनी सबके सवालों से परेशान होकर एक सुनसान जगह पर जाकर बैठ गई। कुछ सोचकर वह बोली, आखिर ये किया किसने? मुझसे पहले किसने चांद को चुरा लिया? थोड़ी देर वहां बैठने के बाद चांदनी टहलते हुए घर आ रही थी। तभी उसे एक घर से बहुत तेज प्रकाश आता हुआ दिखाई दिया, जिसे देखकर चांदनी बोली, अरे इतना तेज रोशनी, ऐसी क्या बात है? चल कर देखती हूँ मैं। चांदनी जैसे ही उस घर की तरफ बढ़ी, उसे रवि की पत्नी रानी की बात सुनाई देने लगी। अजी सुनते हो, अगर अपन चांद को बेचेंगे तो हम माला माल हो जाएंगे। अच्छा, सीढ़ियाँ बनाने में इतनी साल मेहनत मैंने करी और चांद इसने अपने कब्जे में ले लिया। मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। रवि एक बहुत बड़े सेठ से चांद बेचने की बात करता है। इससे पहले कि रवि चांद बेच पाता, चांदनी चांद चुराकर अपने घर पर ले आई और फिर उसे अपने कमरे में रख दिया। चांद का आकार अमावस्या आते आते घट जाएगा। इससे पहले चांद घट जाए, मुझे इसे इसकी जगह पर पहुंचाना होगा। चांदनी चांद को देखकर सोच ही रही थी कि तभी उसके पिताजी आ जाते हैं। अरे ओ नालायक लड़की, ये चांद तेरे पास कैसे आया? इसका मतलब गांव वाले बिल्कुल सही कह रहे थे। फिर चांदनी ने अपने पिताजी को सारी बात बताई। रवि चांद को ढूंढते ढूंढते चांदनी के घर जा पहुंचा और उसकी सारी बातें सुन ली। वाह, यही सही मौका है। गांव वाले पहले ही चांदनी से बहुत नाराज हैं। क्यों ना आग में घी डाला जाए। रवि शोर मचाकर गांव वालों को इकट्ठा करने लगा। अरे गांव वालों, सुनो सुनो, चांद का पता लग गया। चांदनी और उसके पिताजी ने मिलकर चांद की चोरी की है। इन गांव वालों ने मेरा हमेशा मजाक उड़ाया है और आज भी देखो मुझ पे कितना इल्जाम लगा रहे हैं। चलिए पिताजी, अब हम दोनों इस गांव में नहीं रहेंगे, आप मेरे साथ आइए। सारे गांव वाले गुस्से में चांदनी के घर पहुंचे। गांव वालों को आता देख चांदनी अपने पिताजी के साथ फटाफट सीढ़ियों पर चढ़ गई और फिर ऊपर से सारा जीना खींच लिया और ऊपर ही रख लिया ताकि कोई गांव वाला चांद पर ना आ पाए। चांद वापस आसमान में चमकने लगा और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे। तो बताइए दोस्तों, आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट में बताइए और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।